दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप आरआरबी के किसी भी टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग 10th लेवल के जनरल साइंस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो देखना स्टार्ट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज हम लोग फिजिक्स के अंदर पावर पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आपको सिर्फ वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पावर पर आधारित बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिस करना जरूरी है जिससे सभी टाइप के क्वेश्चन बन सकें। स्टार्ट करने से पहले अपनी YouTube की सेटिंग में जाकर जो वीडियो की क्वालिटी उसको सेट कर लें। 360 से लेकर 1080 तक आप लोग सेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा सेट करना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो जो कार्य करने की दर है वह कहलाती है शक्ति। क्या कहलाती है? शक्ति। सभी को इसका आंसर पता होगा, मतलब पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया गया है? मतलब शक्ति को किस रूप में डिफाइन किया गया है? तो इसके बारे में जो ऊपर मैंने बताया वही उसकी क्या थी, डेफिनेशन थी। यहां पर आप देखेंगे थर्ड जो ऑप्शन है सी वाला, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर के रूप में परिभाषित किया गया है। यहां पर जो मेरी हैबिट है, मैं सारे ऑप्शन पढ़ के नहीं सुनाता हूं। उसका रीजन है, हम चाहते हैं सारे क्वेश्चन के आंसर आपको याद हो जाएं सिर्फ पढ़ते पढ़ते। वो कैसे होंगे? जब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर देखेंगे। यदि दूसरे ऑप्शन पर हम ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं माइंड में सभी ऑप्शन हमारे में रहेंगे। इसलिए मैं कोशिश करता हूं, बहुत ही सिंपल 10th लेवल के क्वेश्चन है, वैसे हम लोगों को आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के रूप में इनको समझना जरूरी है। और ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। आरआरबी के जो एग्जाम हो चुके हैं उनसे मैंने क्वेश्चन लिए हैं। प्रूफ के लिए आप नीचे देख सकते हैं, सभी क्वेश्चंस में मैंने डेट दे रखी है। फिर वही क्वेश्चन पूछा गया, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ही क्वेश्चन को किस किस तरह पूछा जा सकता है, ये मैं यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ये ऑलरेडी पूछे गए हैं और आपको दिख रहा होगा किस किस तरह एक ही डेफिनेशन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि कोई कारक t समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर होगी। यह क्या है? पावर के फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है कि पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कोई भी एजेंट है जो t समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर हम लोग कैसे निकालेंगे या क्या होगी? तो इसकी पावर होती है कार्य बटे समय। क्या होती है? कार्य बटे समय, वर्क अपॉन टाइम। तो जो वर्क अपॉन टाइम हम सी वाले ऑप्शन पे देखेंगे तो यह आपको मिल जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जो आगे मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, शक्ति मतलब पावर इक्वल क्या है? W/T, जहां W का अर्थ बताना है। यदि ये W का अर्थ आप बताएंगे तो सभी लोग बता देंगे इसका अर्थ होता है कार्य मतलब वर्क, और T का पूछता तो क्या हो जाता? हमारा समय हो जाता है। तो ये क्वेश्चन किस किस तरह पूछे जा रहे हैं आप बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलें, क्योंकि इन क्वेश्चन में भी कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाना है, याद रखें आप। यदि अभी आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाना है। 15 नंबर के कहां पर? CV2 सेकंड के अंदर। और अभी हमारा फिजिक्स चल रहा है, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, कार्य करने की
गति कहलाती है? कार्य करने की गति क्या कहलाती है? तो कार्य करने की गति कहलाती है पावर, मतलब शक्ति कहलाती है। ये हमारा लगभग 6 नंबर का पार्ट है और इससे पहले 5 में सेट मतलब करवा चुका हूं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल चुके जिनकी मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूं। यदि आपने वह नहीं देखे हैं तो हमने उसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है, आरआरबी जेई जनरल साइंस। आरआरबी जेई जनरल साइंस के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के होम पेज पे जाएंगे। आप होम पेज पे जाने के बाद कहीं पर क्लिक नहीं करना, सीधे नीचे को आएंगे तो नीचे को आते जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको लिखा दिख जाएगा आरआरबी जेई ऑब्लिक एसएससी जेई ऑब्लिक अदर, और आगे लिखा होगा क्लिक हेयर। तो हमें वहीं पर क्लिक कर देना है और जस्ट आपको क्या मिल जाएगी, वहीं पर देखेंगे तो जनरल साइंस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आरआरबी जेई जनरल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा, याद रख क्या पूछ रहा है, भौतिक मात्रा फिजिकल क्वांटिटी किए गए कार्य की गति को मापती है? क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से हमें बताना है फोर्स, वेलोसिटी, एनर्जी, पावर, बल, वेग, ऊर्जा, शक्ति, इनमें से बताना कौन सी इनमें से फिजिकल ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो कार्य की गति को मापती है? तो वह होती है हमारी शक्ति, मतलब पावर। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है शक्ति का सूत्र, मतलब पावर का फॉर्मूला, जो मैं अभी ऊपर में ऑलरेडी बता चुका हूं क्या होता है, कार्य बटे समय या फिर वर्क अपॉन टाइम, मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? क्या कहलाती है? किए गए कार्य की दर कहलाती है। तो यह होती है शक्ति होती है। अब जैसा मैंने बताया कि एक ही पॉइंट को, या कह सकते हैं एक ही वर्ड को किस किस तरह घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं बिल्कुल दिखा रहा हूं। और ये सारे पिछले एग्जामों में पूछे गए, जो आपको नीचे जरूर देखते चलें कौन से एग्जाम में कब पूछा गया, खासकर आरआरबी पे आधारित जो भी एग्जाम होते हैं। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहां पर आपको ध्यान से देखना है। लिखा हुआ है मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर है, तो मोहन की शक्ति क्या है? शक्ति का फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूं, पावर मतलब होता है क्या, वर्क अपॉन समय, इस सबको पता है। लेकिन वर्क को यहां पर क्या है, स्थितिक ऊर्जा के रूप में लिया जाता, तो क्या हो जाता हमारा mgh इक्वल लिख देता हूं, बटे क्या हो जाएगा हमारा टी हो जाएगा। अब हमें m की वैल्यू चाहिए, g की चाहिए और h की चाहिए और t की चाहिए। तो यहां पर मैं सबसे पहले वैल्यू बता देता हूं। m की वैल्यू कितनी दी है? 10 किलोग्राम दिया, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, m इक्वल, सॉरी 10 नहीं 40 kg है ना, 40 kg दिया है, गलती से 10 निकल गया है मुंह से। और g इक्वल दिया है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहां पर h की वैल्यू नहीं दी गई, तो h की हमें बनाना पड़ेगी। कैसे बनाना पड़ेगी? यहां पर आप देख रहे हैं 50 सीढ़ियां, कितनी 50 सीढ़ियां चढ़ता है, तो 50 तो सीढ़ियां हो गई हैं, और एक सीढ़ी की जो दूरी है वो कितनी है, मतलब ऊंचाई है कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो 50 सीढ़ियों में 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये सेंटीमीटर में याद रखें, किसमें? सेंटीमीटर में, जबकि हमें वैल्यू किस में चाहिए? मीटर में चाहिए, क्योंकि यहां पर जी किस में लिया मैंने? मीटर पर सेकेंड में लिया। तो ये जो 15 है, इस 15 इसमें हम 100 का डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, हम सीधा एच को इसकी जगह यूज कर सकते हैं। अगर हम निकालेंगे तो यार लगभग जो मैंने कैलकुलेट किया 7.5 मीटर। कैसे आएगी? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 से 15 हम डिवाइड करेंगे, 7.5 मीटर आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहां पर इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। तो m की जगह हम कितना रख देंगे? 40 रख देंगे, इंटू जी की जगह हम कितना रखेंगे? 10 रखेंगे, इंटू एच की जगह कितना रखेंगे? 7.5 रखेंगे, और बटे में टी समय कितना दिख रहा है यहाँ पर? 10 सेकेंड लिखा हुआ है। कितना लिखा? 10 सेकेंड। अब बस हमें इसको क्या करना, एक दूसरे जो भी कट हो रहा है उनको कट कर दें और वैल्यू निकाल लें।
तो बस हमें क्या करना है, 10 से 10 वैसे मैंने बताया कट कर दें, और ये 40 का 7.5 मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग हमारे हिसाब से 300 वाट आ जाएगा ना, पावर है तो वाट इसकी यूनिट होगी, तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट भी एक न्यूमेरिकल है, लिखा हुआ है यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा निकालिए। फॉर्मूला हमें याद रखना क्या होता है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन समय। तो वर्क निकालना हमें, समय निकालना, और रख देंगे आंसर निकाला। अब वर्क हम लोग जानते हैं क्या होता है, बल इंटू दूरी, ये सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो वर्क निकाल लेते हैं, बल कितना है यहां पर 600 न्यूटन, तो रख देते हैं हम 600 न्यूटन। दूरी कितनी तय कर रहा है 20 मीटर, तो 20 मीटर रख देते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 हो जाएगा, और 3 0 1 2 3, ये क्या हो गया हमारा वर्क आ गया। अब हम टाइम की बात करेंगे, तो टाइम देखेंगे यहां पर कुछ 4 मिनट दिया, लेकिन हम टाइम किस में रखते हैं, सेकंड में रखते हैं। तो टी इक्वल यहां पर कितना दिया, 4 मिनट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 4 में 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 240 सेकंड हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, यहां पर वैल्यू रख देना, तो 12000 बटे कितना हो जाएगा 240। अब इसको मैंने जो कैलकुलेट किया उसके अनुसार जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 50 वाट, या फिर आप यहां से कट करके सीधा देख लें 50 वाट आ जाएगी। अब 50 वाट वाला ऑप्शन कौन सा, ए वाला है, तो ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन में लिखा है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो स्थितिक ऊर्जा के रूप में होगा, तो क्योंकि यहां पर मास दिया है, मास दिया तो हम जानते हैं पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा, और जो एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई वो क्या होगी, mgh होगी बटे टी हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू देख लेते हैं, तो m इक्वल दिया है 50 किलोग्राम। फिर देखेंगे हम g की वैल्यू यहां पर कितनी दी है, 10 मीटर पर सेकेंड होगी, है ना, पर सेकेंड स्क्वायर है ना, पर सेकेंड स्क्वायर, पर लगा दें, यहां पर एक डंडा लगा दिया मैंने, नहीं लगा था। तो हमें क्या निकालना है जी, तो जी ऑलरेडी दिया कितना 10 दिया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान रखें हमें एच निकालना है, तो एच इक्वल क्या दिया हुआ है यहां पर 40 सीढ़ियां हैं, कितनी 40, और एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी 15 सेंटीमीटर। तो हमें जितनी सीढ़ियां हैं उसमें जो एक सीढ़ी की दूरी दी गई उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा 40 इंटू 15। अब यहां पर रखें सेंटीमीटर में दिया है, हमें किस में चाहिए, क्योंकि ऊपर मीटर दिया है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 15 को 15 यहां पर लिखा है सेंटीमीटर लिखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। बस हमें इसको कट कर देना है, और ये हो जाएगा हमारा 5, और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 5 से 3 हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा लगभग 3 to 6 मीटर आ जाएगा। एच इक्वल क्या आ गया हमारा 6 मीटर आ गया। अब समय की जरूरत है, तो टी इक्वल समय कितना दिया है देख लेते हैं, 9 सेकेंड, तो 9 सेकेंड दिया हुआ है यहां पर, याद रखें क्या दिया 9 सेकेंड दिया हुआ है। तो अब सेकंड दिया है तो सेकंड की हमें जरूरत है, क्योंकि यहां पर मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, P इक्वल लिख देंगे, M की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 50 रख देंगे, और G की वैल्यू 10 रख देंगे, और H की वैल्यू कितनी रख देंगे 6 रख देंगे, बटे में 9 कर देंगे। अब इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना है, अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और 1 0 बढ़ जाएगी तो 3000 हो जाएगा, और बटे में 9 हो जाएगा। अब इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आ रही है 333.33, और क्या आ जाएगा वाट आ जाएगा। तो ये डी वाला और सी वाला, अब इसमें एग्जैक्ट वाला ए वाला ऑप्शन होना चाहिए राइट, है ना, जो एग्जैक्ट है वो ए वाला राइट हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं ये समझ में जरूर आना चाहिए, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा
उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए, उस भौतिक मात्रा मतलब फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है, बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो हमें ये जो भौतिक मात्रा या बोले फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी, शक्ति होगी। तो हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 4 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति होगी। तो फॉर्मूला हमारा वही होगा, P इक्वल वर्क अपॉन समय। अब हमें वर्क चाहिए और समय चाहिए, तो इसको हम स्थितिक ऊर्जा के रूप में मानेंगे क्योंकि m दिया हुआ मतलब मास दिया हुआ है और ये हो गया T। अब मास की वैल्यू देखें तो कितनी दी है, 40 किलोग्राम दी है। जी की यदि नहीं दी है तो 9.8 मतलब 10 मान के चलते हैं, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। इसके अलावा यहां पर अब देख रहे हैं क्या दिया, h। तो h यहां पर कितना दिया, डायरेक्ट दिया 5 मीटर। क्या दिया, 5 मीटर दिया। इसमें कुछ भी आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीढ़ियों की संख्या वगैरह नहीं दी, यहां पर सीधी ऊंचाई दी गई। तो ऊंचाई दी 5 मीटर दी और मीटर दिया डायरेक्ट, इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं करना। और समय देख लेते हैं, टी भी सेकंड में दिया है 4 सेकंड, तो इसको भी परिवर्तन नहीं करना, तो वैल्यू रख देते हैं। एम की जगह 40 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, जी की जगह, एच की जगह 5 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस 4 से इस 4 को कट कर दें, 1 हो जाएगा। अब हमें सबको एक दूसरे मल्टीप्लाई कर देना, तो लगभग कितना आ रहा है, 500 आ रहा है वाट, WAT। तो ये सिर्फ वाट लिखा तो W लिख के रखें, नहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो यहां पर क्या, वाट को शॉर्ट में W यूज किया तो W ही आप लोग यूज करें, तो ए वाला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट भी एक न्यूमेरिकल है, लेकिन सेम है जैसे मैं करवा चुका हूं, तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऐसे मैं 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करवा चुका हूं, तो आप खुद करके देख लें। जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बता देता। तो इसका आंसर जो आ रहा है, इसका जो आंसर आ रहा है वह आ रहा है 360 वाट आ रहा है। अब यहां पर ऑप्शन इधर उधर हो गए, लेकिन ऑप्शन ए वाला जो ऑप्शन यहां पर मैं लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं, ए वाला ऑप्शन सही है। मतलब जहां पर 360 वाट लिखा होगा वह ऑप्शन एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, यदि कोई एजेंट समय t में W काम करता है तो उसकी पावर क्या होगी। बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं, तो वर्क अपॉन समय होगी। तो ए भी हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ए भी एक सेम न्यूमेरिकल है, सिर्फ वैल्यू में परिवर्तन है। हम कह सकते हैं ऐसे न्यूमेरिकल बहुत बार कई एग्जामों में पूछे गए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। सेम तरीके से करना जो मैं करवा चुका हूं, इसलिए मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूं। इस सी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा, जो मैंने टिक कर दिया है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक भी कर दें। वीडियो यदि हमारा पसंद आता तो क्या कर दें, लाइक जरूर करें। तो इस सी वाला इसका 322.5 आंसर आएगा। आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लें सॉल्व करने के बाद। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। शक्ति पर या पावर पर आधारित जो भी क्वेश्चन थे मैक्सिमम मैंने करवा दिए हैं। इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है, मतलब फॉर्मूला है। तो हमें तो एक भी नहीं दिख रहा, क्योंकि हम जानते पावर इक्वल क्या होता है, वर्क अपॉन समय होता है। इसमें कोई नहीं दिया गया है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो एक टॉपिक और मैंने खत्म कर दिया फिजिक्स का। अब नेक्स्ट टॉपिक पर मैं आगे जो भी वीडियो आएगी वह नेक्स्ट टॉपिक पर आएगी। इसलिए मैं कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। आरआरबी की किसी भी टाइप की आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि जनरल साइंस की जरूरत है तो यहां पर मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आप इन वीडियो को देखकर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।